हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है BACB क्लास में। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जो कल थ्योरी क्लास हुआ था मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार, उसका थ्योरी हुआ था। उसका मैं क्वेश्चन आंसर आज कराने वाला हूँ, जो VBI क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो में जाकर थ्योरी क्लास देख लें, और नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए आज हम इस लाइव क्लास में इसी को बढ़ाएंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आए हैं चैनल पर, लाइक कर दे वीडियो को। ठीक है, लाइक करते चलिए हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसी तरह लाइक करते चले और सब्सक्राइब भी करते चले। चलिए हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से देखिए, यह क्वेश्चन 3 साल पूछा, 11, 13 और 15, 16 में पूछा गया था। ठीक है, नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिक्रिया है? क्या है? नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिक्रिया है? इसका हम थ्योरी क्लास में भी बताए थे क्या अभिक्रिया है। तो आप लोगों नहीं देखे तो वहाँ देखिएगा, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका उत्तर होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ठीक है, नेत्र की समांजन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग चैनल पे नए हैं तो जो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का पूरा तैयारी कराई जाएगी, और एग्ज़ाम के समय आपको क्वेश्चन भी इसी चैनल के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है ना, VBI क्वेश्चन मिलेगा, और जो एग्ज़ाम होगा उसका भी क्वेश्चन आप लोग आधा घंटा पहले मिलेगा एग्ज़ाम्स में हॉल में जाने से पहले। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और ठीक है, दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति कितना है 1.2 मीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है। ठीक है, कितना दूरी पर है, 1.2 पर रखा हुआ है तो उसको स्पष्ट नहीं देखते। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? तो कौन सा लेंस हम इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे किसका, अवतल लेंस को। किसका? अवतल लेंस को पहनेंगे तो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है? आप लोग नोट करना चाहते तो नोट भी करते चले आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु कितना पर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना पर, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। चलिए आगे चलते 4 नंबर में। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी, ठीक है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्टा पढ़ने के लिए कठिनाई होता है। श्याम पट्टा पर कुछ मान लो लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में क्या होता है, उसको कठिनाई होता है। ठीक है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार के संशोधित किया जा सकता है, बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट भी करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं अपना नोटबुक में। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। ठीक है, किस लेंस का? अवतल लेंस का। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट कर ले, हम पूछेंगे। ठीक है, कल की ऑब्जेक्टिव में। चलिए मानव नेत्र रंग बिरंग संस्कार, इसका अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग। ठीक है, मानव नेत्र नेत्र लेंस को फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन इस तरह से दिए, आप लोग आंसर दें। जरा दूरदृष्टि, समांजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, कौन सा होगा आंसर? आप लोग कमेंट में जल्दी से लिखें। चलिए अच्छी बात, यही कमेंट बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए अच्छी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया है, इस तरह कमेंट करते चले। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा? समंजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है, क्या है? मानव नेत्र का किसी भाग पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्निया,
परितारिका, पुतली या दृष्टि पटल। इस तरह से 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएं। चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए हैं, कमेंट में भी दे दिए अच्छे से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको दृष्टि पटल। आपको डी नंबर 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर हम लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय कराएंगे, ठीक है। और कल ऑब्जेक्टिव मैं 30-40 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें आपको टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे देख लेते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्कों के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कितना होता है, लगभग कितना दूरी होता है। तो आप लोग इसको जानते होंगे कि दूरी होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर दे दिए 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली, दृष्टि पटल, पश्चिमावी दृष्टि या परितारिका दृष्टि। इस तरह 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए हैं पश्चिमावी उत्तर, ठीक है। पश्चिमावी द्वार यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसी तरह से हम अब थोड़ा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आ गए। देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी दूरी की दृष्टि को संशोधित करने के लिए कितना 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, ठीक है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1+1.5 डायोप्टर क्षमता को लेंस को आवश्यकता है, ठीक है। संशोधित करने के लिए आवश्यकता लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। चलिए इसका हम आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए, दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। चलिए हल में देख लेते हैं। दूर दृष्टि के लिए क्या है, इसका होता है P बराबर होता है 1/f होता है, कितना होता है, P बराबर 1/f, ठीक है। तो P, तो हमको F निकालना है, फोकस निकालना है, ठीक है ना। तो फोकस बराबर क्या हो जाता है, वही 1/p हो जाता है, ठीक है। तो P की मात्रा दिया हुआ देखिए 1.5, ठीक है, वही। तो इसके दशमलव हटाएंगे तो 10 पावर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या है, -2/11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से निकल देंगे। उसमें 100 सेंटीमीटर से करेंगे तो 200 सेंटीमीटर 11, यानी कि 0 पॉइंट हमको इतना निकल के आ जाएगा, 0.188 m, ठीक है। यह चिन्हित करता है कि लेंस अवतल होगा, ठीक है। माइनस में आ जाएगा तो कौन लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह निकट दृष्टि दोष के लिए देख लेते हैं। देखिए उसी तरह आपको यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में आ गया आंसर, देखिए उसी तरह सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में उसी तरह फिर सॉल्व करना। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यकता लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, बताओ। इस दोष के निवारण करने को अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका, अवतल लेंस का। चलिए इसका कुछ सॉल्व देख लेते हैं। देखिए u बराबर -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी कितना 80 सेंटीमीटर, तो u बराबर 80 - 80 सेंटीमीटर, f क्या होगा, तो इसका f निकालना है। उसी तरह से देखिए सूत्र होता है 1/u - 1/v -1/u, ठीक है। तो बराबर 1/f। तो हमको क्या निकालना है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा इसका, f बराबर 80 सेंटीमीटर माइनस, तो इसको हम 0.8 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f, यानी कि इस तरह से हम बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 D हो जाएगा। तो आवश्यकता लेंस की प्रकृति अब सारी क्षमता क्या हो जाएगा, -1/25 D हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। चलिए 7 में देख लेते हैं। 7 में भी उसी तरह सॉल्व करना है आपको, जो ऊपर है उसी तरह सॉल्व इसमें कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लिए। चलिए इस तरह से है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं। चलिए दीर्घ दृष्टि दोष नियुक्त नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा, तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए ये होगा, ठीक है। ये लेंस है हमारा, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ से यह शो कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। उसी तरह दीर्घ दृष्टि के
युक्त नेत्र ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए ये हो जाएगा। चलिए 8 में हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर फिर सॉल्व करते हैं। सामान्य नेत्र कितना है? 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य नेत्र वाला जो होता है 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरण नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है, जिस कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर में। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या काम होगा? तो इसके आंसर हो जाएगा जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब नेत्र की वस्तुओं की दूरी बढ़ाई जाती है तो पश्चिमावी पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर देती है, ठीक है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। कहाँ पर? रेटिना पर। आप लोग क्लास में जुड़ नहीं रहे यार, सभी स्टूडेंट जुड़ो इसमें और देखो वीडियो को, पढ़ो, तब तो समझ में आएगा। चलिए तारों क्यों टिमटिमाते हैं? सभी स्टूडेंट बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप लोग जानते हैं तो। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते? तारों के प्रकाश में वायुमंडल अपरिवर्तित के कारण तारों टिमटिमाते प्रतीत होता है, ठीक है। तारे टिमटिमाते नहीं है, वहाँ पर वायुमंडल है जो अपरिवर्तित होता है, इधर से इधर घूमते रहता है इस तरह से, इसीलिए हम लोग को लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अवलंब की ओर झुका देती है, ठीक है। कहाँ पर? अवलंब की ओर झुका देती है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होता है और वे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से आ गया। 11 नंबर में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह जो होता है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा में पृथ्वी से बहुत क्या है? पास है, ठीक है, और इसलिए उन्हें विस्तृत होते हैं कि भले माना जा सकता है यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज को प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र की प्रवेश करने वाले प्रकाशीय मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत माना कि क्या होगा? 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी आदमी ये सब क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 12 में देख लेते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तवाह क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्तवाह क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के निकट होता है। कहाँ? क्षैतिज के निकट होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा क्या होता है? दूर प्रकीर्णन कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे नेत्र तक जो पहुँचता है क्या प्रकाश, वह अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है। क्या कौन होता है? अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है, ठीक है। यही घटना सूर्योदय के समय सूर्य को रक्तवाह प्रदान करती है। क्या? रक्तवाह प्रदान करती है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बोलो। कोई भी अंतरिक्ष व्यक्ति होता है उसको नीला का बदला काला क्यों दिखाई देता है? तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं।
जान लेंगे क्यों दिखाई देता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। क्या वायुमंडल नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सूर्य की प्रकाश पर किरण नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखा देता है। ठीक है, देख लें आंसर। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर कल हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, वो भी VBI ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग के लिए। तो चैप्टर चैनल से बने रहे और लाइक सब्सक्राइब भी करते चले। ठीक है, तो और वीडियो को भी शेयर करते रहे चले, और वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।